अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज खबरों के ऊपर थोड़ा सा हम तबसरा करेंगे। पहली खबर है कि तहरीक इंसाफ का आज इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर आज एहतजाज था। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ, उस हवाले से थोड़ा बात करते हैं। फिर उसके बाद ये जुबैर खान नियाजी लाहौर से सबसे अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के ये भांजे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। बहरहाल ये 10 माह के बाद रोपोशी इन्होंने ख़त्म की है, उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि वज़ीर आज़म की जो इलेक्शन है वो कल उसकी वोटिंग होगी, आज उसके कागजात जो है वो जमा हो गए। उसके ऊपर थोड़ा तबसरा करते हैं कि क्या क्या कितना कितना जो है वो वोट वो होगा और कौन कौन मुकाबला कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज इमरान खान साहब ने एक हिदायत जारी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सुन्नी तहरीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर उसकी अगर बात करें, उस हवाले से ये थी कि जो धांधली की गई है, उनके ख्याल में जो आरोप ने धांधली की है उसके खिलाफ आज हफ्ता उन्होंने ऐलान किया था कि हम एहतजाज करेंगे। वो आज एहतजाज जो है पूरे मुल्क के अंदर, पहली बात तो यह कि पूरे मुल्क के अंदर वो एहतजाज हुआ, छोटे बड़ी जगहों के ऊपर हुआ, कोई इस तरह का कोई बड़ा कोई जलसा नहीं था। ये कहा गया था कि जितने भी MPAs हैं, जितने MNAs हैं, वो चाहे जीते हैं या हारे हैं, वो सारे का लोग जो है सारे के सारे लोग मेन जगहों के ऊपर वो जाके एहतजाज करें। तो इस हवाले से रावलपिंडी के अंदर सबसे अहम जो है वो एहतजाज था लियाकत बाग के अंदर, जो लियाकत बाग तक तो नहीं जाने दिया, लेकिन उससे पहले ही वो एहतजाज किया गया। उसकी अहमियत इसलिए थी क्योंकि जनाब शेर अफजल मरवा साहब जो है ना, उसको वो लीड कर रहे थे। उनके जिम्मे लगाया गया था कि शेर अफजल मरवा साहब जो है वही लियाकत बाग के अंदर जाकर वो एक जलसा करेंगे। उनके साथ जो है वो रावलपिंडी की जितनी भी लीडरशिप थी, सिमियाबा तहर सब्ती साहबा थी, फिर उसके बाद राजा शहरियार रियाज साहब थे, जितने भी लोग थे उस वक्त जहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जितने भी हैं, जिन लोगों को जबरदस्ती जहाँ पर हराया गया है, वो सारे लोग उस एहतजाज में थे। पुलिस ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की है, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो एक और स्टाइल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को जिंदा किए हुए हैं। ये उस वक्त की बात है जब अब तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो बाहर निकल सके। तो उन्होंने KPK के अंदर जलसे किए, इस्लामाबाद के अंदर जलसे किए, सिंध के अंदर उन्होंने जलसे किए, पंजाब के अंदर उनको नहीं करने दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को दोबारा से एक जिंदा किया। और जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी भी हासिल की, उसमें उनका भी एक किरदार जरूर है। अब भी उसके हवाले से कुछ लोगों को रिजर्वेशन मौजूद है, लेकिन मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखता हूं कि उनके हवाले से रिजर्वेशन सिर्फ उस हद तक है कि जो पार्टी के अंदर एक पॉलिटिक्स होती है, वरना उनकी अपनी जो नीयत है उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई शक होना चाहिए। वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स होती है, वो हर पार्टी के अंदर आती है। और मैंने 2-3 दफा पहले भी कहा है कि इमरान खान साहब इस बात को ज्यादा पसंद करते हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो इख्तलाफ राय जरूर मौजूद होना चाहिए। वो आप अगर एक साइड के ऊपर देखते हैं, वो शुएब शाहीन साहब हूँ, हामिद खान साहब हूँ, रऊफ हसन साहब हूँ, तो दूसरी तरफ से आप देख लेते हैं जी शेर अफजल मरवा साहब भी आ जाते हैं, शहरियार आफरीदी भी हैं, अब अली अमीन गंडापुर भी उसी तरह के हैं। तो वो जो जिसको कहते हैं ठंडा और मीठे का जो मिक्सचर है, वो इमरान खान साहब बहरहाल अपनी पार्टी के अंदर पहले भी रखना चाह रहे थे, अब भी उनके पास वो चीज मौजूद है। वो एक लग्जरी है जो इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर बहरहाल इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हर जगह पे डेरा गाजी खान में भी एहतजाज किया गया। इखलाक बडानी जो PP 287 के उम्मीदवार थे, जिनको यहाँ पर हराया गया जबरदस्ती, फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान खलोल, उन्होंने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस क्लब में आकर उन्होंने। फिर उसके बाद जो PP 286 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे फरहत अब्बास लुंड, उन्होंने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। तो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो इन्हीं एक्टिविटी की वजह से जो है वो जिंदा रहती है। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जिसको कहते हैं एहतजाज जो कर रहे हैं अपनी पार्टी के वजह से कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ महीने 2 के बाद आप देखेंगे कि कभी ये बिजली महंगी के खिलाफ एहतजाज हो रहा होगा, कभी जो है वो पानी नहीं होगा, कभी गैस के ऊपर, कभी किस चीज के ऊपर। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सियासत रही है कि वो लोगों को एक्टिवेट रखते हैं, पूरा
جتنا بھی وہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے، تو وہ 12 اسٹریٹجی ابھی تک کامیاب بھی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو انگیج کرو، اپنے لوگوں کو گھر نہ بیٹھنے دو، ان کو کسی نہ کسی سٹائل کے اندر احتجاج میں بنائے رکھو۔ تو آج یہ احتجاج ہوا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری سب سے اہم خبر تھی، لاہور کے اندر جب احتجاج ہو رہا تھا تو زبیر خان نیازی، عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، بھانجے بھی کہا جاتا ہے ان کے ہیں، یہ زبیر خان نیازی جو ہے وہ آج روپوشی ان کی ختم ہوئی۔ آج وہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں وہ شریک ہوئے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد حسان خان نیازی اور زبیر نیازی دونوں کے اوپر الزامات، زیادہ شدید الزامات تھے۔ عمران خان صاحب کو زیادہ وہ ٹائٹ کرنا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ، لیکن حسان خان نیازی جو ہے وہ بالاخر 6-7 ماہ کے بعد وہ پکڑے گئے تھے۔ لیکن جو یہ زبیر خان نیازی ہیں، یہ اب آ کے روپوشی انہوں نے ختم کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے خیر وہ روپوش ہو گئے ہیں، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ بہرحال ملے پھر بھی نہیں ہے۔ تو زبیر خان نیازی نے بڑے اہم رہنما، انہوں نے روپوشی ختم کی ہے۔ اور میرا اپنا جو میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک جو ہے وہ حماد اظہر صاحب بھی اور مراد سعید صاحب بھی جو ہے وہ اپنی روپوشی ختم کر دیں گے۔ میرے خیال میں یہ 3 سے 4 بندے اب رہ گئے جو ابھی تک روپوش ہیں، ان کی بھی روپوشی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور KPK کے اندر اب وہ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد سب سے اہم جو ہے کل ایک مرحلہ ہے قومی اسمبلی کے اندر، جب وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب ہوگا، جو جناب شہباز شریف صاحب کا مقابلہ عمر ایوب صاحب سے ہوگا۔ دونوں نے کاغذ نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ بظاہر تو مسلم لیگ نون کی کے ساتھ جو 7 پارٹیاں ہیں، جس کے اندر MQM بھی شامل ہے، جس کے اندر کاف لیگ بھی شامل ہے، جس میں IPP بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، یہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کے تقریباً 192 سے 93 ارکان ان کے موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں تقریباً 91 سے 92 ارکان جو ہیں وہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کے اپنے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں تو 3-4 ووٹ وہ بھی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کسی طرح سے 94-95 جو ارکان ہیں وہ ان کو اس ووٹ جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کل جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے کہ وہ کیا کیا اقدامات کرتے ہیں، کیا کیا نئی چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کے مسائل رہے ہیں اس کے اوپر ایک جس کو انتظار کیا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ آئے، وہ آ کے جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو تھوڑا اعتماد دیں۔ لیکن بظاہر اس اعتماد کو دھچکا لگ چکا ہے، کیونکہ عوامی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ہر کوئی مان رہا ہے اس کو۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ عوامی گورنمنٹ نہیں ہے، عوام نے ووٹ نہیں دیے ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت بن رہی ہے۔ تو اعتماد جو ہے وہ بہرحال اس حوالے سے بالکل نہیں ہوگا، لیکن اب وہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو منایا جائے گا کہ بس آپ اعتبار کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے اندر کیسا بہتر ہوتا ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے۔ تھینک یو سو مچ۔